दलित हैं, दलितों को मार दीजिए, कौन पूछने वाला है। अगर दलितों का कोई नेता है तो उस नेता को भी गोली से मार दीजिए, कौन पूछने वाला है। चंद्रशेखर रावण की घटना आप सब जानते हैं। गोली चली, उसके बाद जो लोग पकड़े गए, उन लोगों को बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आप सब जान रहे हैं। अब जम्मू के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, डोडा की घटना हमने आपको दिखाई, उसके बाद में जिस लड़के का कत्ल करने की कोशिश की गई, उसी लड़के को पुलिस ने हिरासत में डाल दिया। और किस तरीके से ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इन्हें समझने की जरूरत होगी। आप देख लीजिए, घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन कानूनी व्यवस्था चरमरा रही है। चर्चा करना जरूरी था, बड़े सारे मुद्दे थे, लेकिन चर्चा करने के बाद उन मुद्दों के ऊपर अगर कोई एक्शन हो तो बात कुछ और होती है। खबर चलती है, खबर चलने के बाद विक्टिम को ही जेल में ठोक दिया जाता है। जब ये चीजें होती हैं तो सच मानिए, कानून की हत्या करने के प्रयास करने वाले लोगों के हौसले और बुलंद होते नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट के वकील अशोक बसोत्रा हमारे साथ हैं। समय समय पर हमेशा हम चर्चा करते हैं बहुजन समाज को लेकर के, और उस चर्चा का कोई असर जो देखने के लिए आज हमें दिख रहा है, वो बहुजन समाज के लोगों में जो जागृति आ रही, वो आप सबको पता चल रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। अशोक सर, मैं जानना चाहता हूं कि बहुजन नेताओं पर गोलियां दागी जाती हैं, और जो लोग गोलियां दागते हैं उन लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है, और जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार घटनाएं जो बढ़ रही, इन घटनाओं के ऊपर रोक लगने की बजाय इनका बढ़ना आप अब कैसे देख रहे हैं, खासकर 2023 में? बाबा साहब की मुझे दो स्टेटमेंट्स याद आ रही हैं। जब संविधान लागू होना था और बाबा साहब जब संविधान सौंपने वाले थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, द देन प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग जनता के हित में नहीं होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोग लोगों के प्रति सजग, वफादार और जागरूक हों तो संविधान अच्छा साबित होगा। दूसरा उदाहरण इससे मैं जोड़ के देना चाहूँगा, इंग्लैंड का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और इंडिया की दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी है। इसका मतलब वहाँ पे जो देश चलाने वाले लोग जो हैं, उनकी नीयत जो है लोगों के प्रति बहुत अच्छी और साफ सुथरी है। वो सब लोगों में एक जैसा नजरिया रखते हैं, सब लोगों के प्रति भेदभाव नहीं रखते। और बाबा साहब की मुझे एक और स्टेटमेंट याद आ रही है कि उन्होंने इसी संविधान के बारे में कहा था, बड़े कम लोग जानते होंगे, कि अगर ये संविधान मेरे लोगों की रक्षा नहीं कर पाया, अगर ये संविधान अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल हुआ, तो इसे आग लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं हूंगा। आज 2023 में मैं देख रहा हूं, भारतीय संविधान और भारत के जितने भी कानून हैं, जितने भी क्रिमिनल लॉ हैं, खास करके आईपीसी की हम बात करें या SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज की बात करें, या और भी जो कानून हमारे देश में बने हुए हैं, उन सब कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो धर्म, वर्ण और जाति देखकर कानून इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, या SC ST OBC हो, तो इनके विरोध में कोई कानून इस्तेमाल करना हो, दबा के किया जाता है, इनको पूरी तरह क्रश किया जाता है। अब यही कानून जब तथाकथित स्वर्ण जातियों के विरोध में हो, यानी इन्होंने अत्याचार किया हो SC ST OBC या माइनॉरिटी के अगेंस्ट, तो फिर कानून की घिघी बन जाती है, बोलती बंद हो जाती है, गला चोक हो जाता है। और इसका मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अभी तक मनुवादी ताकतें, ब्राह्मणवादी ताकतें इस देश को चला रही हैं। अभी तक इस देश के जो देशवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस देश को नहीं चला रहे। यानी शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और इवन मीडिया जो चौथा स्तंभ है, जो इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से बाहर, ये सारे के सारे ब्राह्मणवादियों के कब्जे में है और इसका पूरा दुरुपयोग वो कर रहे हैं। संविधान के ही अनुच्छेदों को उस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये किसी न किसी तरह से हमें हार्म करें, बहुजन समाज के विरोध में काम करें। नहीं, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं, आजकल बड़ी जल्दी लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। छोटी सी खबर होती है और वो ये कहते हैं कि आप खबर को इस तरीके से दिखाते हैं कि हिंदुओं को बांट रहे हैं, ये सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं और आप इनको बांटने की बात कर रहे हैं, जबकि
उसी हिंदू का कत्ल करने की कोशिश की जाती है, उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है। गनीमत थी कि वो बच जाता है, लेकिन जब वो बचता है, पुलिस को बयान देता है, बाद में उसी को जेल में ठोक दिया जाता है। देखिए, हिंदू एक मिसनामर है, और हम कब हिंदू होते हैं कब नहीं, ये चंद्रशेखर आजाद भी कई बार बता चुके हैं। हमने भी बड़ी बार आपको आपके चैनल के माध्यम से, अदरवाइज भी लोगों को बताने की ये कोशिश की है कि हम जब मुस्लिम से क्रिश्चियन से लड़ना हो तब हिंदू हैं, जिस दिन हमने वोट देने जाना उस दिन हम हिंदू हैं, जब भी इनके लिए दंगे फसाद के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तब हम हिंदू हैं, जब हमारे हक अधिकार की बात हो तब हम हिंदू नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद पे जो हमला हुआ उसमें जो लोग पकड़े गए हैं, आप देखिए पूरा वो घटनाक्रम अगर आप देखें तो सीधा सीधा आपको समझ में आएगा कि ये विक्टिमाइजेशन थी जाति की वजह से। चंद्रशेखर को वो हिंदू नहीं मानते, अगर हिंदू मान भी लें सपोज जैसे वो कहते हैं, तो अब चंद्रशेखर उनके लिए हिंदू नहीं थे तो मारना था उसको। मारने वाले भी तो हिंदू थे, कोई मुस्लिम थोड़ी थे, या पाकिस्तान से थोड़ी आए थे, इंडिया से ही थे और अपने ही लोग थे। और जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों मारा, उन्होंने कहा जी हम इनकी एक स्टेटमेंट पे हम भड़के हुए थे। जब पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट, वो बता ही नहीं पाए, कौन सा भाषण वो बता ही नहीं पाए। तो इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी रणनीति, एक साजिश है। और तथाकथित ऊंची जातियां और ये जो निजाम है ब्राह्मणिकल, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये हमें नहीं उठने देगा। हमारे यहाँ डोडा में भी तो अभी आप हाल ही में आपकी ने एक खबर चलाई थी, जिसके साथ विक्टिमाइजेशन हुई, जिसको मारा गया, जिसके शरीर पे घाव है, उसका मेडिकल नहीं हुआ, उसकी एफआईआर नहीं लगी, मारने वालों को नहीं पकड़ा गया, उल्टा उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो ये पूरे भारत में अभी हमारे एक दलित बच्चे पे पेशाब किया गया और बाद में पांव किसी दूसरे दलित के दो के लोगों को दिखाया गया। तो ये पूरे घटनाक्रम अगर हम इनके थोड़ी से भी इन डेप्थ हम जाके स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि बाबा साहब ने जो कहा कि ये संविधान अगर मेरे लोगों की रक्षा नहीं कर पाया, तो अब या तो हमारे लोगों को इतना मजबूत होना होगा, क्योंकि जो पावरफुल ग्रुप होता है वो सत्ता में होता है। नंबर चाहे आपका कितना भी, वो मैटर नहीं करता। 150 करोड़ में आप 140 करोड़ भी हैं, वो मैटर नहीं करेगा। आप 1 करोड़ है तो भी चलेगा। सिख कितने हैं पूरे भारत में? 2 करोड़ 8 लाख। ये तो 1.5% में नहीं हुआ, लेकिन उनसे पंगा लेके मोदी जी डर गए। अल्टीमेटली किसानों वाले कानून वापस करने पड़े उनको। क्यों? क्योंकि सिखों में वो यूनिटी, वो स्ट्रेंथ दिखी। इसी तरह जाटों में दिखती है। इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र की साइड चले जाएं, बिहार की साइड चले जाएं, मध्य प्रदेश की साइड, छत्तीसगढ़ की साइड चले जाएं, तो कुर्मी कुंभी एक सेक्ट है, बड़ा पावरफुल है। महाराष्ट्र में चले जाएं, मराठा एक सेक्ट है, बड़ा पावरफुल है। तो जब तक हमारा मूल निवासी बहुजन समाज जो टुकड़ों जातियों में बंटा हुआ है, इनको टुकड़ों जातियों को तोड़कर एक स्ट्रेंथ नहीं बन जाता। मेरे ख्याल से अशोक जी 35 से 40 साल हो गए हैं आप इन लोगों को जगा रहे हैं। कई सारी अचीवमेंट्स अपनी जिंदगी की आपने गवा दी इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। जब आप वापस आते हैं तो फिर ये वहीं पर होते हैं। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। जागृति तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। जब हमने काम शुरू किया था तब तो ओबीसी को तो पता ही नहीं था कि हम ओबीसी हैं, शूद्र हैं, या हमारा कोई हक अधिकार भी है। SC ST में हल्की हल्की जागृति थी, क्योंकि तशद्दुद SC ST के साथ ज्यादा थी, टॉर्चर ज्यादा था, तो उनमें चेतना थोड़ी तेजी से आई। मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि जागृति नहीं है, जागृति बड़े पैमाने पे आई, वो देखने को भी मिल रही है। अब ओबीसी लाखों की तादाद में जनगणना के लिए, अपने आरक्षण के लिए, बल्कि अब तो सत्ता के लिए ओबीसी लड़ता है, मैंने देखा लड़ता है, और सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहता है। तो SC ST में भी वो चेतना आई है कि वो सत्ता को लें। तो ये सत्ता इनको तभी मिलेगी जब SC ST OBC माइनॉरिटी एक साथ आएंगे, तभी मिलेगी। हाँ, जो दूसरा पहलू आप कह रहे हैं कि सत्ता लेने के लिए भाग रहे हैं, मैं भी ये देख रहा हूँ कि अब सभी सत्ता लेने के लिए भागने लगे हैं और शिक्षा को छोड़ दिया पीछे। अब शिक्षा की ओर से इन्होंने रुख मोड़ लिया है। मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा नहीं, अब कहीं पर बैठो वो यही चर्चा करें, मैंने सरपंच बनना है, मैंने MLA बनना है, लेकिन अब शिक्षा छोड़ दी है। क्या शिक्षा के बिना ये राजनीति में काम होगा? वही मैं दूसरे पहलू पे आ रहा था। दूसरा पहलू यही कि जब तक आपकी सामाजिक जागृति और जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो सत्ता आपको मिलेगी नहीं, मिलेगी तो आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे और जल्दी वो छिन भी जाएगी। बसपा हमारे सामने एक उदाहरण बड़ा अच्छा है, उसके अलावा भी कई जगह पे हुआ, हमने देखा है। तो ग्रासरूट लेवल पे काम जो होना चाहिए वो जरूरी है। सामाजिक जड़ें जिसको हम कहते हैं, समाज में चेतना जिसको हम कहते हैं, और जागृति जिसकी एजुकेशन से भी हम बात करते हैं, उसकी जब हम बात करेंगे तो उस जगह पे आप आगे हमने ये देखा कुछ लोग जो पढ़ लिख के आगे निकले, जिनसे हमें बड़ी अपेक्षा थी। बाबा साहब को बड़ी अपेक्षा थी। 16 और 15 31 लोगों को फॉरेन भेजा था उन्होंने, लॉर्डिंग लिथगो से अप्रूवल लेके। 3 लाख का बजट था 1 साल का, 15 एक बार भेजे, 15 एक बार, और एक अपने खर्चे पे गए थे, तो 31 लोग गए। और बाबा साहब घर में बैठे उनका इंतजार करते रहे कि जैसे
किले के बीच में सेंटर में एक दुर्ग में मैं बैठ के पूरे समाज की रक्षा कर रहा हूं। ये 31 आएंगे तो 31 और दुर्ग के किलों में बैठ के सारे समाज की रक्षा करेंगे। मगर बड़े अफसोस के साथ बाबा साहब ने मरने से पहले कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, एक भी उनके पास नहीं आया, मैक्सिमम तो कांग्रेस के जवाई बन के रह गए। तो वो हालात आज भी हैं। हमारे जो आगे निकले हुए लोग हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं विदाउट प्रेजुडिस में उनकी भावना आहत तो नहीं करना चाहता, मगर वो उतने दम के साथ, उतना खुल के बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ा रहे। हाँ, थोड़ा बहुत छुपे गुजे, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प हमारी करते हैं। आप मान लीजिए कि कल इन सब की नौकरियां छीन ली जाती हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज के साथ हुआ। 3 महीने वो लगातार अंबेडकर चौक में बैठे रहे और शोर करते रहे, वापस वहीं जाना पड़ा। तो अगर ये पढ़ा लिखा वर्ग और ये जो कर्मचारी हैं, ये किसी प्लेटफॉर्म पर आकर के बहुजन समाज के लोगों के साथ खड़े नहीं होते, तो क्या ये अपने आप को महफूज या सुरक्षित समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनके पास आज नौकरियां हैं, जो अच्छी पोजीशन में हैं, जो अच्छे रैंक पे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं या अदरवाइज भी, जो अच्छी, कुछ पॉलिटिशियन भी अच्छी पोजीशन में समझते हैं अपने आप को, हालांकि वो किसी के घर में किराए के मकान में कभी भी उनको खदेड़ दिया जाएगा। तो ये जितने भी लोग हैं, इनको ये पता चल चुका है मेरा ख्याल। अगर नहीं चला तो मैं बता देता हूँ। इनकी 1 या 2 पीढ़ी के बाद ये फिर उसी पोजीशन में आएंगे, यहाँ से इनके बाप दादा इनको उठा के वहां लेके गए थे। जब तक मूल निवासी बहुजन समाज एक बात नहीं समझ लेता, उसको जद्दोजहद करनी होगी। उसको आरक्षण मिले ना मिले, उसको अपनी जाति खत्म करनी होगी, उसको अपने ये धर्म वर्ण हिंदुत्व ये छोड़ देना होगा, या तो बुद्ध धर्म में आना होगा या नास्तिक हो जाना होगा। पूरी तरह से इसका त्याग करना होगा। जैसे बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया 14 अक्टूबर 1956 को, ये अडॉप्ट करना होगा। SC ST OBC को निकलना होगा इस गंदगी से बाहर। दूसरा, उसे पुलिस स्टेशन से नहीं डरना होगा, लाठी डंडे से नहीं डरना होगा, एजिटेशन में मरने से नहीं डरना होगा, गोली खाने से नहीं डरना होगा। उसके अंदर से ये डर निकल जाने चाहिए। और 5, 7 या 10 लाख से ज्यादा लोग जेलों में नहीं रखे जा सकते भारत में, और हम 140 करोड़ के करीब हैं, तो उसको उतर जाना चाहिए। मैं कहता हूं, अगर 2, 4, 5, 10 करोड़ मर भी जाए, परवाह नहीं करनी चाहिए। 50 करोड़ को जेल जाना पड़े, नहीं परवाह करनी चाहिए। लड़ मरना चाहिए अपने हक अधिकार के लिए, बाबा साहब के दिखाए हुए उस ख्वाब के लिए, जिसमें उन्होंने शासन, प्रशासन, न्यायपालिका पर संपूर्ण कब्जा, मीडिया पर संपूर्ण कब्जा और देश के साधनों संसाधनों पर पूरा एकाधिकार बाबा साहब ने अपने मूल निवासी बहुजन समाज के लिए सोचा था। उसको अगर लेना है तो ये हमें करना होगा। तो जितने भी लोग आज कंफर्ट जोन में हैं, वो चाहे पॉलिटिशियन है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, और कांशीराम जी की अगर मैं जुबान बोलूं या बाबा साहब की भी बोलूं, तो कांशीराम जी तो बड़े हार्श वर्ड यूज किए थे। उन्होंने कहा था, ये हमारी रिजर्वेशन के बास्टर्ड्स हैं अगर ये समाज का काम नहीं करते हैं। तो पॉलिटिशियन तो क्लियर कट है ही, ब्यूरोक्रेट्स को अब डिसाइड करना होगा कि कांशीराम जी कहीं ठीक तो नहीं कहते थे। बाबा साहब ने भी तो कहा था, कहीं उन्होंने ठीक तो नहीं किया, धोखा आपने दिया। तो अगर नहीं दिया तो आइए मैदान में, हम बैठे हैं, हम सर धड़ की बाजी लगा के बैठे हैं, कम से कम हमारा बैकअप कर दीजिए। एक प्रोग्राम में मैंने देखा था, आखिरी सवाल है मेरा, एक प्रोग्राम में मैंने देखा था, लोग कह रहे थे, आपने भाषण दिया, लोगों ने कहा अशोक जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इस घटना के बाद बड़ी चर्चा हुई, और ये जो चर्चा हुई है और उन लोगों का ये जो मनोबल बढ़ा है, उसके बाद में आपको क्या लगा कि अब क्या वाकई में ये लोग अपने हक लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, या ये सिर्फ नारे मार सकते हैं जहाँ राजनीतिक रैलियों में, या फिर किसी को खुश करने के लिए? जहां तक लोगों का सवाल है, धरातल पे, ग्रास रूट लेवल पे लोग तैयार हैं। लोगों में कोई कमी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। नुकसान सिर्फ लीडरशिप ने किया है। अपने जाति मफाद के लिए हमेशा लीडर्स बिके हैं, अब भी बिकते हैं। हमारी जितनी बिरादरियां हैं SC ST OBC की, इनके जितने भी प्रधान और जितनी भी इनकी बॉडीज हैं, ये जाके RSS और भाजपा और इस तरह के हिंदुत्ववादी संगठनों में जाके नतमस्तक हो जाते। तो लोग इनसे क्या अपेक्षा रखें? इसी तरह हमारे कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस बना के लोग निकले हुए हैं। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक तो वो पहले तो उन्होंने स्कॉलरशिप का फायदा लिया, रिजर्वेशन का फायदा लिया सीटों लेने में, बाद में रिजर्वेशन के लिए फिर वो टॉप पोस्टों पे पहुंचे। अब मैं कहना नहीं चाहता कि उन्होंने तो करोड़ों रुपए अदरवाइज भी कमाए, आप समझ लीजिए मैं क्या कहूं। उसके बाद ये जाके कांग्रेस, भाजपा, आप, फिर ये NC PDP इनके दरवाजे पे टिकटें भी मांग रहे हैं। तो ये इन्होंने क्या ठेका ले रखा है? पूरे समाज की सारी चीजें इन्होंने ही लेनी है। अरे भाई, कुछ काम लोगों के लिए छोड़ दो यार, आपने इतना फायदा ले लिया, कुछ समाज के लिए करो भी तो। वो करेगा कौन? तो वो जो सैक्रिफाइस है वो हम जैसे लोगों ने करना, इन्होंने कोई सैक्रिफाइस नहीं करना। ये जो लोग आपसे, तो लीडरशिप जो है वो सारी की सारी समस्या हमारे ये प्रधानों
ये हमारी सभाओं के जो ठेकेदार है, और ये जो हमारे बैंड को कहूंगा ये सूडो लीडर्स, ये लीडर्स नहीं है। लीडर तो वो होता है जो समाज के लिए मर मिटता, समाज उसको सर पे बिठाता है। ये जाके समाज के सर पे बैठने की बात करते हैं और समाज इनको उठा उठा के नीचे धरातल पे फेंकता है और जाके फिर चरण चाटते हैं ये ब्राह्मणों के, ब्राह्मणवादियों के। तो इनको लीडरशिप तो कहना नहीं चाहिए, मगर ये जो सूडो लीडरशिप उन्होंने पैदा की मनुवादियों ने हमारे बीच में, ये हमारी बर्बादी का मुख्य कारण है। जहां तक आप समाज की बात कर रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, अगर ये लीडर सीधे हो जाए तो समाज सारा तैयार बैठा है, और अगर ये सीधे नहीं हुए तो हमने दूसरा कार्यक्रम भी शुरू कर दिया ग्रास रूट लेवल पे। अब इनका इलाज हम करेंगे और ठोक बजा के करेंगे, घर जाने का रास्ता हम नहीं देंगे। हम ब्राह्मण क्षत्रिय यश के साथ नहीं लड़ेंगे, हमारी उनसे अब लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई हमारे घर में है। और अब आप अपने घर को दुरुस्त करने के लिए संसार जी मैं आपसे ये कमिटमेंट कर रहा हूं, हम किसी भी हद तक जाएंगे जहां तक जरूरी होगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। लड़ाई जो है वो शायद यही सोचते रहे कि गैरों से है, लेकिन पता ये चला कि लड़ाई अपने ही लोगों के साथ है। अब अपने घर को दुरुस्त करने की बात की जाएगी, अपने घर के अंदर जो छुपे हुए गर्दार हैं उन लोगों की मरम्मत और उन लोगों को दुरुस्त करने का प्रयास जो है वो SC ST OBC समाज के लोग करने जा रहे हैं। अशोक बसोत्रा को जिस तरीके का रिस्पांस बहुजन समाज की ओर से आ रहा है, लगता है कि कुछ समय के बाद कुछ तो बदलाव देखने के लिए मिलेगा। आप देखते रहे RTI इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।